देखते रहिए जी। तीसरी चाबी का सौदा। गुफा में गिरते पत्थरों की आवाज अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। साद ने लैंटर्न उठाकर इधर उधर रोशनी डाली। दीवार में एक पतला सा सुराख था जो शायद किसी पुराने रास्ते का हिस्सा था। जोया ने बिना सोचे सुराख में घुसने का फैसला किया। अंधेरे में सिर्फ उनकी सांसें और कभी-कभी पीछे से आती वो चेन की हल्की सी खनक जो धीरे धीरे कम होती गई। आखिरकार घंटों जैसी लगने वाली कुछ मिनट के बाद वो एक छोटी सी खिड़की से बाहर निकले, जंगल के दूसरे किनारे पर। बस अब अगला कदम, साद ने थकी हुई आवाज में कहा। वापस किले में आने के बाद उनकी नजर एक पुरानी धूल से भरी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक बुजुर्ग आदमी था, सफेद दाढ़ी, तीखी आंखें और एक हाथ में लाठी। जोया ने तस्वीर को देखा और हैरान रह गई। ये तो गांव का वही बुजुर्ग है जो नदी के पास बैठ के दिन भर मछली पकड़ता रहता है। दोनों सीधा गांव के उस कोने में गए जहां बुजुर्ग बैठा होता था। वो उनकी आमद देखकर हल्की सी मुस्कान दिया। तो तुम दोनों चाबियां ढूंढ रहे हो? उसने घरी हुई लहजे में पूछा। साद ने सीधा जवाब दिया, हाँ, हमें तीसरी चाबी चाहिए। बुजुर्ग की आंख में एक चमक सी आई। मेरे पास है, लेकिन बदले में तुम्हें एक पुराना वादा पूरा करना होगा। जोया ने घबरा के पूछा, कैसा वादा? बुजुर्ग ने अपनी लाठी जमीन में घुसा दी और धूल के जर्रे से एक पुरानी निशानी सामने आई। एक गहरी लकीर, जैसे किसी ने कभी जमीन पर तलवार घसीट कर बनाई हो। ये एक सील है। इसके नीचे किले का वो हिस्सा है जहां एक रूह सदियों से बंद है। चाबी तभी मिलेगी जब तुम इसे तोड़कर उस रूह को आज़ाद करोगे। साद और जोया ने एक दूसरे की तरफ देखा। रूह? साद ने धीरे से कहा। डरने की जरूरत नहीं शायद, बुजुर्ग ने अजीब सा मुस्कान दिया। दोनों वापस किले के अंदर आए। लैंटर्न की रोशनी में उस लकीर पर जोर से पत्थर मारा। पहले एक हल्की दरार, फिर एक जोर की क्रैक की आवाज, और फिर हवा में एक तेज ठंडी लहर फैल गई। दीवार के अंदर से एक सफेद सा धुंध का बादल निकला जो धीरे धीरे इंसानी शक्ल बन गया। आंखें गहरी काली, चेहरा बिल्कुल सफेद, और फिर हंसी। एक ठंडी सर्दी से भरी हंसी जो किले के हर कोने में गूंज गई। साद का गला सूख गया। जोया, ये हंसी क्यों कर रही है? कहानी यही रुकती है। अगले हिस्से में किस्त 6, आखिरी रास्ता। मोटे टीवी देखते रहिए।